there is a lot of information and which is going to clutter your mind. Important चीज जो मुझे किसी ने भी नहीं बताई थी, be it my family or be it my friends, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मुझे I have to face all these things. I have asked my doctor, so she explained me कि ये genetic भी होता है. Hello my dear ladies and welcome back to my channel. So here I try to share everything regarding my experience of being a first time mom to be basically. तो ये एक ऐसा फेज होता है लाइफ का जहाँ हर कोई आपको बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है, बहुत अच्छी भी एडवाइस मिलती है घर वालों से भी, बाहर वालों से भी, आपके फ्रेंड सर्कल से भी, किसी से भी, और डॉक्टर्स तो है ही हैं। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या टोटली इग्नोर कर देंगे, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड विच इज़ गोइंग टू क्लटर योर माइंड। सबने मुझे बताया था यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड वगैरह वगैरह। एवरीथिंग इज़ गुड, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे किसी ने भी नहीं बताई थी, बी इट माई फैमिली और बी इट माई फ्रेंड्स, वो थी अबाउट स्ट्रेच मार्क्स। कि मुझे स्टार्टिंग से ही उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए था। आई हैव टू अप्लाई समथिंग, सम ऑइंटमेंट टू प्रिवेंट देम। किसी किसी के बहुत कम आते हैं, किसी किसी के बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इट इज़ समथिंग कि जो जेनेटिक भी होता है। आई हैव आस्क्ड माई डॉक्टर, सो शी एक्सप्लेन्ड मी कि ये जेनेटिक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई मॉम हैड स्ट्रेच मार्क्स, सो आई टू विल फेस स्ट्रेच मार्क्स, आई विल ऑल्सो गेट स्ट्रेच मार्क्स, बिकॉज लॉजिकली भी आपकी बेली की जो स्किन है वो स्ट्रेच हो रही है, जिसकी वजह से मार्क्स तो आने ही आने हैं। अगर स्किन इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है कि उसकी लेयर्स जो हैं वो टियर हो रही हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स तो आने ही हैं। स्टार्टिंग में मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, कुछ भी यूज़ नहीं किया था प्रोडक्ट, बिकॉज आई थॉट कि अरे वाह, आई एम तो वंडर वुमेन, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही स्लिम ट्रिम रह के ही मेरी पूरी ये 9 महीने की जर्नी जो है वो बीत जाएगी। बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं हुए थे मुझे टिल 7th मंथ, लेकिन 7th मंथ के एंड में जाके भयंकर स्ट्रेच मार्क्स आई गॉट, जो कि अभी भी मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। अब लास्ट मंथ है, आई थिंक अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, बट बहुत तेज़ी से अचानक से स्ट्रेच मार्क्स मुझे आए थे। थैंकफुली आई यूज्ड बॉडी लोशंस। ऐसे बॉडी लोशंस की ज़रूरत होती है जो काफ़ी हाइड्रेटिंग हो और मॉइस्चराइजिंग हो। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि चलो हल्के फुल्के आएंगे तो इससे कंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। और आज जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो काफ़ी बजट फ्रेंडली है। बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेच मार्क्स जिसको आने होते हैं वो आते ही हैं। बट ये है कि आप थोड़ा सा प्रिवेंशन कर सकते हैं उनको कम रखने में। ऐसा सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया था, ये ख़त्म भी हो गया है। ये वैसलीन का कोकोआ ग्लो मॉइस्चराइज़र है, बॉडी लोशन। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। ये लगभग कुछ 600 रुपये का मुझे पड़ा। बहुत दिन 600 ml की, सॉरी 600 ml की ये बॉटल है और ये बहुत दिन तक चली। तो ये काफ़ी मॉइस्चराइज करने में स्किन को हेल्प करेगा। दूसरा प्रोडक्ट ओनली फॉर मॉइस्चराइजिंग पर्पस, क्योंकि बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये, और ये डॉट एंड की का ब्लूबेरी हाइड्रेट बैरियर रिपेयर बॉडी लोशन है। ये मैंने मंगाया तो अपने फेस के लिए था, बट मेरी स्किन ऑयली है तो ये इतना गाढ़ा है कि मैं इसको फेस पे नहीं लगा सकती, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो इसको मैं अपने स्ट्रेच मार्क्स पे अप्लाई कर लेती हूँ दिन में कभी भी। तो ये मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है, हाइड्रेट रखता है स्किन को, ताकि खिंचाव बहुत ज़्यादा ना हो। तीसरा प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया था वो ये ओयो बेबी का वर्जिन कोकोनट ऑयल भी है, क्योंकि ये मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। मेरी जो गायनी है उसने सजेस्ट किया था कि वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाओ और कोई सा भी अच्छा सा ले लो। तो ये वुड प्रेस्ड है ये कोकोनट ऑयल, और ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था। ये 100 ml का मुझे मिला था और इसका प्राइस इज़ 190 रुपीज़। तो 190 रुपये में आपको 100 ml मिलेगा, काफ़ी दिन चलेगा भी। और वर्जिन कोकोनट ऑयल है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स और विदाउट एनी इरिटेंट्स। चौथा जो मैंने मंगाया है वो अब मंगाया जब मेरे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गए थे,
तो ये बायो ऑयल है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की थी और ये लगभग मुझे 500 कुछ रुपए का मिला था। ये भी मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, अमेज़ॉन पे भी सेम प्राइस है। तो यू कैन गेट दिस कम्स, ये बॉटल जो है ये 60 ml की बॉटल है जो मुझे 500 कुछ रुपए की पड़ी थी। बट हाँ, इसका फ़ायदा ज़्यादा है। फ़ायदा ये है कि पहले तो ये मॉइस्चराइज भी रखेगा और दूसरा ये कि जो इचिंग होती है स्ट्रेच मार्क्स में, ये उसको भी रिड्यूस करेगा। दिस तो आई अप्लाई वेरी रिलीजियसली नाउ, क्योंकि पहले बहुत आयरन मैन बनने के चक्कर में पहले पे पूरे स्ट्रेच मार्क्स आ चुके हैं, तो मैंने तब तो अप्लाई नहीं किया, बट अब मैं इसको रिलीजियसली अप्लाई कर रही हूँ। तो माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस टू यू ऑल लेडीज आउट देयर हु आर मॉम टू बीज, स्टार्टिंग से ही 3rd मंथ से ही स्टार्ट अप्लाइंग समथिंग ऑन योर बेली, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको स्ट्रेच मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। और ज़्यादातर शायद 7वें 8वें महीने में ही आते होंगे, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। मुझे लगा था कि आई विल नॉट गेट स्ट्रेच मार्क्स, आई वाज सो कूल, बट I got very bad stretch marks. Still they are in a very bad state, और शायद बाद में ही जाके वो थोड़े कम होंगे, धीरे धीरे शायद कलर लाइट हो जाएगा, बट वो रहेंगे हमेशा लाइफ टाइम। सो आई होप मेरे वीडियोस आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, एंड इफ़ दे आर हेल्पफुल फॉर यू इन एनी वे, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द video and share it with all your friends and anyone who is an expecting mom. And yes, if you have any suggestions, do drop them in the comment section. Bye.